नमस्कार दोस्तों, यहाँ अपन आज एक हिंदी का नया टॉपिक शुरू करते हैं। तत्सम और तद्भव शब्द, इनका प्रश्न अक्सर परीक्षा में बनता है कि तत्सम शब्द कौन सा है, तद्भव शब्द कौन सा है। देशज, विदेशज, फारसी, अंग्रेजी और चीनी, इस प्रकार से वो शब्द पूछे जाते हैं। तो अपन यहाँ शुरू करते हैं आज तत्सम और तद्भव शब्द। ठीक है, तत्सम वह तद्भव शब्द, तत्सम वह तद्भव शब्द। ठीक है, तत्सम व तद्भव शब्द को शुरू करते हैं कि तत्सम क्या होता है और तद्भव क्या होता है। तत्सम का अर्थ होता है कि संस्कृत से बना शब्द, और तद्भव का होता है कि संस्कृत का शब्द है लेकिन वो हिंदी में प्रयुक्त किया जाता है। इसकी अपन यहाँ परिभाषा देखें। पहले देखें तत्सम शब्द की परिभाषा। तत्सम शब्द की, ठीक है, तत्सम शब्द की परिभाषा देखें कि वे शब्द जो संस्कृत से प्रयोग किया जाता है और वे तत्सम शब्द कहलाता है। कि जिनका वे शब्द जो संस्कृत के हैं, वे शब्द जो संस्कृत के हैं और हिंदी में प्रयोग किया जाता है। संस्कृत के हैं, यहाँ कर लेते हैं संस्कृत के हैं, तो संस्कृत के हैं और हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। हिंदी में प्रयोग किया जाता है। हिंदी में प्रयोग किया जाता है। वे शब्द जो संस्कृत के हैं और हिंदी में प्रयोग किया जाता है वह तत्सम शब्द कहलाते हैं। वह तत्सम शब्द कहलाते हैं। कि संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, एज इट इज, वैसे के वैसे, उसको तत्सम शब्द कहते हैं। कि संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। और यहाँ पर देखें, जैसे कुछ शब्द है, जैसे उष्ट्र, ठीक है, कर्ण, क्षेत्र, गर्दभ, अट्टालिका, पर्ण, मनुष्य, चूर्ण और प्रस्तर, नहीं कर देते, लिख देते प्रस्तर। ये सारे शब्द क्या है? तत्सम शब्द है। कौन से है? उष्ट है, कर्ण है, क्षेत्र है, गर्दभ है, अट्टालिका है, पर्ण है, मनुष्य है, चूर्ण है और प्रस्तर। ये सारे शब्द क्या है? तत्सम शब्द है। कौन से है? तत्सम शब्द है ये सारे। ठीक है, ये शब्द अपने किताबों में ऐसे कैसे प्रयोग होते कि नहीं होते? उष्ट है, कर्ण है, क्षेत्र है, गर्दभ है। ठीक है, ये हो गए अपने तत्सम शब्द हो गए। अब आगे अपन यहाँ बात करें तद्भव शब्द की। तद्भव शब्द कि संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ऐसे के ऐसे, वे संस्कृत के वे शब्द जो संस्कृत के शब्द जो हिंदी में ऐसे के ऐसे, संस्कृत के वे शब्द जो थोड़े से रूप परिवर्तन
रूप, थोड़े से रूप परिवर्तन, थोड़े से संस्कृत के वे शब्द जो थोड़े से रूप परिवर्तन के बाद, थोड़े से रूप परिवर्तन के पश्चात, थोड़े से रूप परिवर्तन के साथ, रूप परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, हिंदी में प्रयोग किया जाता है वह तद्भव शब्द कहलाते हैं। तद्भव शब्द कहलाते हैं। कि संस्कृत के वे शब्द थोड़े से रूप परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, वह शब्द क्या कहलाते हैं? तद्भव शब्द कहलाते हैं। कि जैसे ये तद्भव शब्द होते तो संस्कृत के ही है, लेकिन थोड़ा सा इनका अपने यहाँ के क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव पड़ जाता है, तो उनका थोड़ा सा रूप परिवर्तन हो जाता है, और वह शब्द क्या कहलाते हैं? तद्भव शब्द कहलाते हैं। कि संस्कृत के वे शब्द जो थोड़े से रूप परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वह तद्भव कहलाते हैं, और संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे इनका यहाँ पर देखें, जैसे उष्ट का क्या हो जाता है? उष्ट का हो जाता है ऊँट, उष्ट का ऊँट, कर्ण का कान, ठीक है। इस प्रकार से इनका थोड़ा सा रूप परिवर्तन होकर ये तद्भव शब्द बन जाते हैं। कर्ण का कान, क्षेत्र का खेत, कर्तव्य का गधा, अट्टाली का अट्टारी, पर्ण का पान, मनुष्य का मानुष। मनुष्य जो है ये संस्कृत शब्द कौन सा शब्द है? संस्कृत शब्द है। अगर इसका हिंदी में रूप परिवर्तित करें तद्भव में तो इसका मानुष होता है। ये तत्सम शब्द है, इसका तद्भव शब्द क्या होता है? मानुष होता है, ठीक है। चूर्ण का चूरन, प्रस्तर का पत्थर, इस प्रकार से रूप बन जाते हैं, ठीक है। प्रस्तर का पत्थर होता है, यहाँ देखिए अपन, जैसे उष्ट का ऊंट, कर्ण का कान, क्षेत्र का खेत, कर्तव्य का गधा, अट्टाली का अट्टाली, पर्ण का पान, मनुष्य का मानुष, चूर्ण का चूरन, प्रस्तर का पत्थर। इस प्रकार से तत्सम शब्द से तद्भव रूप बना सकते हैं अपन। क्या होता है इसका? इसमें ये संस्कृत के शब्द है, लेकिन इसमें थोड़ा सा रूप परिवर्तन हो जाता है। उष्ट का क्या हो गया? ऊंट, कर्ण का कान, इस प्रकार से थोड़ा सा रूप परिवर्तन हो जाता है तद्भव शब्द में, ठीक है। जैसे अपन यहाँ पर कुछ शब्द और देखें कि जैसे जैसे यहाँ देखिए तत्सम शब्द में जैसे कुछ तत्सम शब्द है, जैसे क्षय, त्रय, ज्ञ और श्रय, ये शब्द है तत्सम है। यहाँ इनका अपन तद्भव रूप बनाए हैं। इनमें यहाँ पर क्या होता है कि ये तत्सम में ये शब्द होते हैं, इनका तद्भव रूप बनाते हैं तो इन शब्दों में थोड़ा बहुत परिवर्तन आ जाता है। जैसे अपन कोई शब्द लिखते हैं, जैसे कि अपन यहाँ शब्द लिखा है, यहाँ पर जैसे कोई शब्द है, जैसे कर्ण है, कर्ण का अपन हिंदी में यहाँ पर तद्भव करते तो क्या हो जाता है? कान हो जाता है। इसी प्रकार से इनका थोड़ा रूप परिवर्तन हो जाता है। तत्सम में ये रहता है, और तद्भव में क्या हो जाता है? इसका क्षय का क्या हो जाता है? क्षय का क्षय हो जाता है। क्या हो जाता है? क्षय का क्षय। त्रय का त्रय हो जाता है। ज्ञ का ज्ञ या जय हो जाता है। क्षय का क्षय हो जाता है। इस प्रकार से इनका थोड़ा बहुत रूप परिवर्तन हो जाता है। क्षय का क्षय हो जाता है। जैसे अपन यहाँ पर शब्द देखें, जैसे यह शब्द है, जैसे यहाँ पर ले तत्सम शब्द, यहाँ तत्सम और यहाँ तद्भव, ठीक है। जैसे क्षत्रिय शब्द है, क्षत्रिय, क्षत्रिय का क्या हो जाता है? खत्री हो जाता है। क्या हो जाता है? खत्री, या इस खत्री को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, खत्री, ठीक है। इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। और देखिए जैसे यहाँ पर ये शब्द है, ये और ये शब्द है क्षेत्र, क्षेत्र को अपन लिखा है यहाँ पर, क्षेत्र का क्या हो जाता है? खेत,
ठीक है। और देखिए यहाँ पर कि शब्द है जैसे क्षीर, क्षीर का क्या होता है, खीर, क्या हो जाता है, खीर, कि ये क्षय जो है इस क्षय शब्द में बदल जाता है, एक क्षय क्षय में बदलता है, ठीक है। जैसे क्षत्रिय में खत्री हो गया, क्षत्र का खेत हो गया, ठीक है। इस प्रकार से ये और त्रय जो है इस तय में बदल गया, ठीक है। कि तत्सम में ये शब्द रहता है, तद्भव में ये हो जाता है, ठीक है। जैसे क्षेत्र शब्द है, इसमें क्षय क्षय में बदला, उत्रय जो है इस तय में बदल गया। इस प्रकार से इसमें रूप परिवर्तन हो जाता है। जैसे ईक शब्द है, शब्द है इक्षु या ईक शब्द इक्षु है, इक्षु का क्या हो जाता है, ईक हो जाता है, ठीक है, ईक हो जाता है। और मक्खी शब्द है, मक्षिका शब्द है, जैसे मक्षिका क्या, मक्षिका का क्या हो जाता है, मक्खी हो जाता है, हो जाता है कि नहीं हो जाता, कि मक्षिका का मक्खी हो जाता है, कि इस क्षय का ये क्षय में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। और देखिए इसमें जैसे क्षमा का खम्मा हो जाता है, क्या हो जाता है, खम्मा। और वृक्ष का क्या हो जाता है, बीरक, क्या हो जाता है, बीरक, या फिर इसको बीरक्ष भी कहते हैं, बीरक्ष, ठीक है। इस प्रकार से इसका रूप परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। आगे देखें, आगे इस तरह का इसका देखें अपन, इस तरह का देखें कि जैसे कोई शब्द है राज पुत्र शब्द है, राजपुत्र है, इस तरह किस में बदलेगा, बदलेगा तय में बदलेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, राजपूत हो जाएगा, ठीक है। जैसे शब्द है मित्र शब्द है, मित्र है तो त्रय का क्या होता है, तय होता है, क्या होता है, मीत हो जाएगा। तद्भव होने पर मित्र का क्या होता है, मित्र शब्द है, कौन सा है, तत्सम शब्द है, तद्भव होने पर इसका क्या हो जाएगा, मीत हो जाएगा। और जैसे चैत्र शब्द है, चैत्र शब्द है, चैत्र को अपन तद्भव में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका चेत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चेत, ठीक है। इसी प्रकार से इसका ज्ञ का देखें, जैसे शब्द है ज्ञानी, ज्ञानी है तो इस यहाँ क्या हो जाएगा, इसका ये ज्ञानी हो जाएगा, ये ज्ञानी होगा, ठीक है। जैसे कोई शब्द है, जैसे यज्ञ शब्द है, यज्ञ, क्या शब्द है, यज्ञ, यज्ञ का क्या हो जाएगा, इसका ज्ञ का क्या बदलता है, जय बदलता है, क्या हो जाएगा, यज्ञ, या फिर इसका यज्ञ हो जाएगा। ये ज्ञ जो है, ज्ञ और जय दोनों में बदलता है, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, यज्ञ हो जाएगा, ठीक है। और देखें यहाँ पर अज्ञान शब्द है, जैसे अज्ञान, अज्ञान किस में बदल जाएगा, अज्ञान में, अनजान में। ये अज्ञानी कर लो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अज्ञानी, अनजान हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अनजान। अज्ञान या फिर अनजान किस में हो जाएगा, अनजान में, कि जो नहीं जानता है अज्ञानी है। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, जो नहीं जानता वो अज्ञानी, अज्ञानी को क्या कहते हैं, अनजान कहते हैं, ठीक है। और देखिए जैसे स का देखें, जैसे शब्द है श्रृंगार शब्द है, श्रृंगार क्या है, तत्सम शब्द है, इसका अपन तद्भव रूप बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, श्रृंगार, क्या हो जाएगा, श्रृंगार हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। कि इस स का किस में बदलता है, इस स में बदलता है, स का क्या हो जाएगा, श्रृंगार हो जाएगा, ठीक है। और देखें कि श्रृंगार शब्द है, एक शब्द है श्रृगाल, श्रृगाल को का अपन तद्भव करेंगे तो क्या हो जाएगा, शियार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शियार हो जाएगा, ठीक है। जैसे और शब्द देखें, श्रावण है, श्रावण का क्या होता है, सावन। अश्रु है, अश्रु, अश्रु का क्या होता है, आंसू होता है कि नहीं होता है, आंसू, ठीक है। इस प्रकार से इनका रूप
परिवर्तित हो जाता है कि तत्सम से अपन तद्भव रूप बना सकते हैं कि इसमें इस स का क्या होता है, स, ये वाला स इस स में बदलता है, ठीक है, श ख में बदलता है, तय में बदलता है, गे और जे दोनों में बदलता है, और वाला स सम्यक वाला स में बदलता है, ठीक है। इस प्रकार से इनके रूप तत्सम से तद्भव में बदलते हैं, ठीक है। आगे देखिए अपन इनमें यहाँ देखिए जैसे कि यहाँ कुछ शब्द है, जैसे यहाँ तत्सम शब्द है और यहाँ अपन तद्भव शब्द लिखे, ठीक है। जैसे कुछ शब्द है, जैसे कट का है, कट का क्या होता है, घड़ा, ठीक है, कि तत्सम शब्द में ये नुक्ता नहीं लगता, इसको क्या कहते हैं, नुक्ता कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको नुक्ता। किसी शब्द डे ढह के नीचे लगता है नुक्ता, डे और ढह के नीचे, इसको नुक्ता कहते हैं, ठीक है। कट का घड़ा, कट्टिका, कट्टिका का क्या हो जाएगा, घड़ी, कट्टिका घड़ी हो जाएगा, ठीक है। करपट का किवाड़ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, करपट का कपड़ा, करपट का कपड़ा। मरकट का मकड़ी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मकड़ी। और परपट का क्या हो जाएगा, पापड़ हो जाएगा। इनके इन सब के नीचे नुक्ता लगेगा। नुक्ता वाले शब्द क्या होते हैं, तद्भव शब्द होते हैं। जिसके नीचे नुक्ता लगता है वह शब्द कौन से होते हैं, तद्भव शब्द होते हैं, ठीक है। वो तत्सम में कभी नुक्ता शब्द, नुक्ता ये नहीं लगता है, नुक्ता ये वाला। और देखिए इसमें जैसे कोटक है, कोटक का हो जाएगा घोड़ा, घोड़ा। और है कपाट, कपाट का हो जाएगा किवाड़। ये शब्द है, ये वाले सारे तत्सम शब्द है और ये तद्भव शब्द है। जैसे कट का घड़ा, कट्टिका का घड़ी, करपट का कपड़ा, मरकट का मकड़ी, परपट का पापड़, कोटक का घोड़ा और कपाट का किवाड़। इस प्रकार से तत्सम शब्द से तद्भव रूप बन सकते हैं। और आगे देखिए इनमें, यहाँ देख लेते हैं अपन, कि जैसे ऋयुक्त शब्द हो, कोई ऋयुक्त शब्द हो, ऋयुक्त शब्द हमेशा क्या होता है, तत्सम होता है। ऋयुक्त शब्द हमेशा क्या होता है, जिस शब्द में अगर ऋ लग रहा है वह शब्द कौन सा होता है, तत्सम शब्द होता है। जैसे यहाँ देखिए अपन, कपूर, यह है क्या है, कर्पूर। अगर इनका अपन तद्भव रूप बदले तो क्या हो जाएगा, कपूर हो जाएगा और ऊपर वाला दी हट जाएगा, ये वाला। पर जो रेप लग रहा है ये रेप क्या हो जाएगा, हट जाएगा, ठीक है। और देखें जैसे शर्करा, तत्सम शब्द है, तद्भव बदलेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, शक्कर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शक्कर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, शर्करा का शक्कर। और देखें परपट का पापड़ हो जाएगा, ये वाला परपट। कि रेप वाला शब्द हमेशा क्या होता है, रेयुक्त शब्द क्या होते हैं, तत्सम होते हैं। और तद्भव में रेप नहीं आता है, री नहीं आता है। और देखिए इसमें कृति, कृति का क्या होता है, रचना होता है, ठीक है। जैसे और देखें कर्म, कर्म का क्या होता है, काम। धर्म का क्या होता है, धर्म। शर्म का शरम, शरम। और मृदा का क्या होता है, मिट्टी, मिट्टी होता है, ठीक है। इस प्रकार से ऋयुक्त शब्द हमेशा क्या होता है, तत्सम होते हैं। जैसे कर्पूर का कपूर होता है, शर्करा का शक्कर, परपट का पापड़, कृति का रचना, कर्म का काम, धर्म का धर्म, शर्म का शरम, मृदा का
मिट्टी, ठीक है। ये री युक्त, ये भी क्या है, री है, यहाँ पर भी री है, ये भी री है, ठीक है। ये सारे किस में आते हैं, री में। तो री युक्त शब्द हमेशा क्या होता है, तत्सम शब्द होता है, ठीक है। और देखें कि अगर तुम्हारे को तत्सम शब्द पूछ लिया जाए, तत्सम शब्द देखकर पूछ लिया जाए कि इस शब्द का तद्भव शब्द क्या होगा, तो आप लोग इस प्रकार से निकाल सकते हो इसका, ठीक है। और देखें कि ये से प्रारंभ होने वाले, ये से प्रारंभ होने वाले तत्सम होते हैं, कि ये शब्द से प्रारंभ होने वाले शब्द जो है क्या होते हैं, तत्सम होते हैं। और तद्भव होने पर ये जय में परिवर्तित हो जाता है, जय में परिवर्तित हो जाता है। किस में परिवर्तित हो जाता है, जय में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। जैसे ये से प्रारंभ होने वाला कोई भी शब्द है तो वह कौन सा शब्द होता है, तत्सम शब्द होता है। अगर इसका तत्सम का तद्भव रूप बनाना है, अपने को तद्भव बनाना है, तो ये शब्द का क्या हो जाएगा, यह शब्द की जगह पर जय शब्द जुड़ जाएगा, या फिर ये की जगह पर जय शब्द लग जाएगा। जैसे यहाँ शब्द देखिए अपन, जैसे जव शब्द है, क्या है, जव का क्या हो जाएगा, जो। जैसे युवती शब्द है, युवती का क्या हो जाएगा, जुबती हो जाएगा, ठीक है। जैसे कोई शब्द है यजमान शब्द है, यजमान का क्या हो जाएगा, जजमान। यज्ञ शब्द है, यज्ञ का यज्ञ हो जाएगा, यज्ञ शब्द है, यज्ञ का क्या हो जाएगा, यज्ञ हो जाएगा। क्योंकि ज्ञ शब्द किस में बदलता है, ज्ञ में बदलता है, और ये किस में बदलेगा, ये जय में बदलेगा, ठीक है। और देखिए इसमें जैसे यमुना का क्या हो जाएगा, जमुना हो जाएगा, और यशोदा का जसोदा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जसोदा। और देखिए कि युक्ति का क्या हो जाएगा, युक्ति का जुगती हो जाएगा, क्या हो जाएगा, युक्ति का जुगती हो जाएगा, युक्ति का जुगती हो जाएगा। इस प्रकार से अपन इसका रूप बदल सकते हैं, ठीक है। और देखें कि जैसे यौवन शब्द है, यौवन का क्या हो जाएगा, जौवन हो जाएगा, ठीक है। कि ये शब्द क्या है, अपने तत्सम शब्द है, क्या है, तत्सम है। इनको अपन ने यहाँ बदला तद्भव में, क्या किया अपन ने, इस सॉरी यहाँ पर गलत हो गया, क्या यहाँ पे यव है, क्या है, यव का क्या हो जाएगा, जो हो जाएगा, यव का क्या हो जाएगा, जो हो जाएगा। युवती का जुबती हो जाएगा, ये यजमान का जजमान हो जाएगा। अपने यहाँ पर क्या है, ये की जगह पर जय जोड़ा है, ठीक है। यज्ञ का यज्ञ हो जाएगा, क्योंकि ज्ञ जो है किस में बदलता है, ज्ञ में बदलता है या फिर जय में बदलता है। यमुना का जमुना, यशोदा का जसोदा, युक्ति का जुगती, और यौवन का जौवन, ठीक है। इस प्रकार से अपन इनका रूप बदल सकते हैं कि तत्सम वाले शब्द जो है, ये से प्रारंभ होने वाले तत्सम शब्द होते हैं। अगर इनको तद्भव में बदलना है तो अपने को ये की जगह पर जय शब्द जोड़ना पड़ेगा, तब जाके ये तद्भव रूप बनेगा इसका। और देखिए इसमें कि से प्रारंभ सयुक्त शब्द तत्सम होते हैं,
क्या होते हैं, तत्सम होते हैं। और तद्भव रूप होने पर, तद्भव होने पर, तद्भव होने पर स का लोप हो जाता है। क्या हो जाता है? तो लोप हो जाता है। कि जैसे इसी प्रकार से है इसमें भी, जैसे कोई शब्द है, स शब्द है, स से प्रारंभ होने वाले शब्द, स युक्त शब्द क्या होते हैं? तत्सम होते हैं। अगर उसको अपन को तद्भव बदलना है, तद्भव बदलना है, थोड़ी आधा स है, क्या है ये? आधा हलंत है। इस शब्द के नीचे क्या है? हलंत है। आधा स है, क्या है ये? आधा स है। जिस व्यंजन के नीचे, जैसे क्या शब्द है, नीचे हलंत लग जाता है, तो ये क्या हो जाता है? आधा व्यंजन हो जाता है। इसके अंदर एक ही ध्वनि नहीं है। अगर इसके नीचे इस हलंत को हटा दें तो इसके अंदर एक ही ध्वनि क्या है? सम्मिलित है। अगर हलंत लग जाता है किसी भी व्यंजन के नीचे तो वह क्या हो जाता है? आधा हो जाता है। क्या हो जाता है? आधा हो जाता है। यहाँ पे ये स क्या है? इस स के नीचे हलंत लग रहा है, तो ये स क्या है? आधा है, आधा स है। ठीक है। इस हलंत युक्त शब्द क्या होते हैं? तत्सम होते हैं। के नहीं, आधा शब्द जिसमें आधा स जुड़ा होता है वह क्या होता है? तत्सम होते हैं। इनका अगर तद्भव रूप बनाना होता है तो इस स को हटा दिया जाता है, का लोप हो जाता है। लोप नहीं, हट जाता है। जैसे यहाँ पर शब्द देखें, स्थल है, स्थल क्या है? तत्सम शब्द है, तत्सम है। ये तद्भव स्थल है, तो यहाँ इसे क्या करना है? इस स का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? थल हो जाएगा। जैसे शब्द है स्थिति, स्थिति शब्द है, स्थिति का क्या हो जाएगा? स्थिति हो जाएगा। ठीक है। इस प्रकार से बदल जाएगा रूप इसका। और देखें, स्थान है, स्थान से यहाँ से इस स का लोप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थान हो जाएगा। और शब्द जैसे स्तन है, ये लोप हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? थन हो जाएगा। ठीक है। और देखिए इसमें जैसे कोई स्पर्श है, स्पर्श शब्द है, तो क्या हो जाएगा? पर्श हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पर्श। और देखें परस होगा, बाकी परस होता था तो ये किसमें आ जाता? परस हो जाएगा। अगर यहाँ पर अगर अपन ये वाला शब्द कर देते हैं तो ये वाला यहाँ पर गलत हो जाता है, क्योंकि रियुक्त शब्द किस में आते हैं? तत्सम शब्द में आता है। और वैसे ये अंग्रेजी शब्द भी हो जाता है। ठीक है। और देखें जैसे स्तंभ है, यहाँ से भी क्या हो जाएगा? स हट जाएगा। क्या हो जाता है? इसका खंबा हो जाता है। स किस में बदलता है? खंबा हो जाएगा। स्वर्णकार है, स्वर्णकार किस में जाता? स्वर्णकार का क्या हो जाता है? सुनार हो जाता है। ठीक है। इस प्रकार से ये आधा स का लोप हो जाता है, लोप यानी हट जाता है। जैसे स्थल का थल हो जाता है, स्थिति का में ये वाला स लोप हो जाएगा, लोप होकर क्या हो जाएगा? स्थिति हो जाएगा। इसमें तद्भव में स्थान का थान हो जाएगा। स्तन है, स्तन का क्या हो जाएगा? थन हो जाएगा। स्पर्श है, स्पर्श का क्या हो जाएगा? परस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परस हो जाएगा। स्तंभ है, स्तंभ का ये से लोप हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? खंबा हो जाएगा। स्वर्णकार का क्या हो जाएगा? सुनार। ठीक है। ये अपने तत्सम और तद्भव शब्द यहाँ पर समाप्त होते हैं। ठीक है।